मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले शहडोल में पुल निर्माण नहीं होने से 50 से ज्यादा गांव के लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। जनपद पंचायत सोहागपुर के मंडवा गांव में सबसे ज्यादा दुर्दशा स्कूली बच्चों की होती है, जो रोजाना जान हथेली पर रखकर नदी को पार करते हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए रोजाना जान जोखिम में डालते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बच्चे नदी पार करते समय भीगते न हों और उनका यूनिफॉर्म और कॉपी किताब गीली न होती हो। बच्चों का कहना है कि नदी पार करते समय उन्हें डर लगता है कहीं तेज बहाव में वो बह न जाएं। हमारे यहाँ नदी बहुत आती है, हम आते हैं तो हमारा पूरा ड्रेस गीला हो जाता है। हमारे यहाँ पुल नहीं है, कहीं हम डर लगता है कहीं हम वहाँ बह न जाए। रोज नदी पार करके आते हो? हाँ। स्कूल? हाँ। जब पानी ज्यादा गिरता है तो छुट्टी रहता है। जिस दिन बहुत पानी गिरता है उस दिन हमारा छुट्टी हो जाता है। हमारे यहाँ नदियाँ है, हमारे यहाँ पुल नहीं है। हम नदियाँ पार के स्कूल जाते हैं। हमारे बैग गीले हो जाते हैं, हमारे ड्रेस गीले हो जाते हैं, हम गिर पड़ जाते हैं। क्यों गीला हो जाता है आपका ड्रेस? गिरने के बाद? पुल नहीं है। पुल नहीं है? नदी में होके आते हो? हाँ। है? कहने को तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग द्वारा एक पुल निर्माण कर रहा, लेकिन विभाग के दांव पेच के चलते पिछले 1 साल से पुल अधूरा बना पड़ा है। पुल की सौगात मिलने के बाद भी ग्रामीणों को पुल की सुविधा नसीब नहीं हो रही है, जिससे आज भी लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर अपने जीवन का सफर तय कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर जीएम का कहना है कि अलाइनमेंट का इशू होने व ठेकेदार की लापरवाही के चलते पुल निर्माण नहीं हो सका है। जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। ये शुरू में क्या 10 महीने करीब 11 महीने जो थे उसमें क्या अलाइनमेंट का इशू था, वो जगह नहीं मिल पाई थी, इसी कारण वो काम बंद था। फिर मेरे जाने के बाद मैंने फिर काम प्रारंभ करवाया। उसके बाद में बारिश होने के बाद ठेकेदार ने मेरे ख्याल से मई जून तक कुछ काम चला, उसके बाद काम बंद हो गया था और काम की प्रगति धीमी होने के कारण ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। हमारा प्रयास है कि हम इसको बस बारिश बंद होने के तुरंत बाद 2-3 महीने के अंदर काम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो काम क्यों नहीं हो पा रहा था? काम तो पहले तो वही कारण बताया था कि अलाइनमेंट का इशू था, जगह नहीं थी, वो जो पुल का जो लाइन थी वो क्लियर नहीं थी, और जब उसको क्लियर हो गया है तो उसके उसने ठेकेदार ने काम चालू किया है। सर, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में जो ठेकेदार काम लिया उसका ये कहना है कि कुछ जो विभागीय लोग हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीजों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीमेंट या कुछ इस तरह का नहीं, सीमेंट का कुछ नहीं। सीमेंट तो उनको जो नॉर्म्स चाहिए वही देनी पड़ेगी ना, वो तो मापदंड से ही काम करना पड़ेगा, उसके लिए तो हम बोल सकते हैं। तो उनका कहना है कि वो बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रिज का काम है, मापदंड से ही काम कराया जाएगा, ऐसे नहीं करा सकते हम काम। ठेकेदार जो बोलना चाहे वो उसके लिए हम, और इसीलिए उनको नोटिस भी जारी कर चुके हैं हम काम करने के लिए। हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द काम पूरा करा दें, गाँव वालों के हित में काम होना चाहिए, इसलिए हमने प्रयास किया था कि वो पुल काम जल्दी चालू हो। प्रयास किया था लेकिन ठेकेदार ने थोड़ा धीमी गति से काम किया, उसके लिए थोड़ा सा हमको भी वो है खेद है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी काम पूरा करवा दें। मंडवा गांव की समस्या से छात्र ही नहीं बल्कि कई किसानों को भी काफी समस्या उठानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत मड़वा अंतर्गत ग्राम मड़वा से बरुहा नाला निकली है, जो ग्राम मड़वा के लिए आवागमन की जो सुविधा बारिश के कारण अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और जो अगल बगल के गांव वाले हैं वो भी आना जाना बंद रहता है, जिससे आवागमन की बहुत असुविधा होती है। और ये पुल भी जो बन रहा है PMGSY से, वो अभी साल भर से लगभग लटका हुआ है। ना ही गांव वालों के द्वारा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग ही किया गया है, परंतु अभी तक ये पुल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है और इसके कारण बहुत ही ज़्यादा आमजन लोगों को असुविधा होती है। 4-5 दिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बारिश के कारण इतना बाढ़ आ जाता है कि बच्चे या सयान कोई भी गाड़ी वाहन से आना जाना अप्रभावित रहता है जब तक बारिश रहता है। तो कितने गांव प्रभावित होते हैं? लगभग 110 गांव हो गया सर। ये हमारे गांव के बीचों बीच से नदी निकली है, दोनों तरफ गांव है। आज कम से कम साल भर से ऊपर हो रहा है, पुल का काम निर्माण होने का भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या समस्या है, क्या ठेकेदार की तरफ से गलती है, क्या उससे भाई ये बनाने वाले ये क्या रोज आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग साल भर से बस इंतजार कर रहे हैं वही
कि कब पुल बनेगा। कुछ दिन काम चलता है, उसके बाद फिर बीच में बंद हो जाता है। अब इतनी दुविधा हो रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों का आना जाना बंद हो जा रहा है, घर में पानी भर जा रहा है, चला जाता है पानी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन देगा? ये कितनी देर की बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है? ये हो गया घंटा 2 घंटा की बारिश में वो गिर गया तो नदी बंद हो गई, आना जाना बंद हो जाता है, इतना पानी गिरता है। अब गांव तरफ से कोई आपत्ति, अब हमारा दुकान है सामने, लेकिन हमारे दुकान के सामने से पुल बनाया जा रहा, हमने तो इसमें गांव की चलने के लिए भाई का सुविधा ना हो, इसलिए हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। हम लोग तो सब सहयोग कर रहे हैं, फिर भी में क्यों पुल नहीं बन रहा है? इसके लिए आपने शिकायत कहीं की है शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से अभी तो हम फिलहाल कोई शिकायत नहीं की है इसके विषय में। अब यही सोच रहे थे कि चलो भाई काम होगा, लेकिन अब नहीं हो पा रहा काम। दूर से मजदूर भी आए, बेचारे यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस उनको ये बांधो, फिर उसके बाद फिर उसको खुलवाया जा रहा, फिर बंधवाया जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? ये बनेगा ना बनेगा? नहीं बनना तो काम खत्म करें, मटेरियल हटवाए यहाँ से। जिले में आज भी पुल व सड़क नहीं होने से ग्रामीण व मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। गौरतलब है कि सरकार मेट्रो और तमाम आधुनिकीकरण के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन प्रदेश में आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शहडोल से पंजाब केसरी के लिए कैलाश लालवानी की रिपोर्ट।